शुभ प्रभात। आज दिनांक 28 नवंबर, दिन 55वां, समस्त परिक्रमावासी यात्रा में प्रस्थान करते हुए आज का रात्रि विश्राम केत गांव मेला ग्राउंड में रहेगा। श्रीमात
मेरी ओम माँ जय माँ जय माँ दास तुम्हारा विनती करता दास तुम्हारा ओम माँ जय माँ जय माँ माला कुंदाय गाए धारा में श्री गोपाल जी के मंदिर में ठट्टा ठाकुर श्री गोपाला डड्डा डाल गले में माला बब्बा बंसी बजाने वाला ऐसा मोहन मुरली वाले के पावन सानिध्य में और विशेष करके धन्यवाद के पात्र हमारे पालीवाल परिवार ये सब लोग कि हम लोगों ने कल रात्रि में इन लोगों को कहा कि हम लोग कल वहाँ आ रहे हैं और इतनी शीघ्रता से इतनी बड़ी व्यवस्था दी। आप सब लोगों को बहुत बहुत साधुवाद। हमारे उपाध्यक्ष जी ने अपने साले साहब को सेवा के लिए भेज दिया, तो हमारे महेंद्र सिंह जी, फिर सब गोविंद सिंह जी, जिन जिन के नाम सब लोग धन्यवाद के पात्र हैं। और हमारे पाक शास्त्री जी ने भी समय से भोजन तैयार कर दिया, उनको बहुत साधुवाद। विशेष करके आज हम सब लोग ऐसी दिव्य धारा मां नर्मदा की पावन तट पर राष्ट्र समर्पित नर्मदा प्रदक्षिणा सेवा यात्रा के 53वें दिवस में आज आपके इस महानगर, क्योंकि ऐसे दिव्य स्थान पर व्यवस्था कैसी वो नहीं, लेकिन स्थान कितना महत्वपूर्ण है। 400 साल पुराना ये स्थान है और स्थान की महिमा जो है व्यक्ति से ऊपर होती है। स्थान के हिसाब से इंसान को बनना पड़ता है, इंसान के हिसाब से स्थान नहीं हो सकता है। क्योंकि जीवात्मा जो होती है वो ईश्वर के कृपा से ही उसका पूरा परिसंचारण होता है। जब एक बार व्यक्ति मन में ऐसा विचार कर ले, अपने नारद जी के कितने बच्चे थे पता है आपको? नारद जी तो ब्रह्मचारी थे, तो नारद जी के 12 बच्चे हुए। एक बार का प्रसंग है, भगवान श्री कृष्ण और नारद जी बैठे हुए थे, तो नारद जी ने प्रभु से कहा कि प्रभु मुझे आपकी माया देखनी है। अरे बोले नारद रहते ना, माया को क्या करना? बोले नहीं, आपकी माया देखनी है। भगवान ने कहा ठीक है, समझते हैं। हमारा पहलवान कहता है समझते हैं, तो भगवान ने कहा समझते हैं। और गए, ऐसे मैया का द्वार था, गंगा जी का किनारा, और चलते चलते गंगा जी किनारे का बोले नारद तुम एक काम करो, एक बार स्नान कर लो, फिर मैं तुम्हें माया दिखाता हूँ।
तो नारद जी के कपड़े अपने सब खोले नारद जी ने, और जैसे ही गंगा जी में डुबकी लगाई, और मनमोहन ने अपनी मोहनी माया जो थी वो भगवान ने उसको प्रभावित कर दिया। नारद जी जैसे ही निकले तो उनका शरीर पूरा स्त्री का हो गया। अब स्त्री का शरीर शर्म आ रही है, सारे अंग खुले हैं, बस एक नीचे कटी वस्त्र पहना वही है। जब तक एक मल्ला दिखा उनको, और वो तो भगवान की माया थी ना, तो इतनी सुंदर स्त्री थी कि मल्ला को देखते ही उसका मन मोहित हो गया। और मल्ला ने उसको कहा कि देवी तुम इस प्रकार से संकोच क्यों कर रही हो, मैं वस्त्र ला के देता हूँ। मल्ला गया और जाकर के वस्त्र लाया, नारद जी को वस्त्र पहना दिए, सुंदर स्त्री हो गई। अब उनके यहाँ जो है एक बच्चा हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 बच्चे हो गए। और 12वां बच्चा जो है नारद जी की गोद में, 2-3 ऐसे, अबे वो तो स्त्री हो गए। अब इधर से एक बार बहुत बारिश आई, और बारिश आई तो नारद जी और दोनों जो है वो नौका में बैठ करके सब बच्चों को लेकर के पार करवा रहे थे। अब पार कराते कराते एक हवा का झोंका आया, नाव पलटी खा गई। अब नाव में बच्चे सब मर गए, पति देवता भी मर गया। अब वो देवी जोर जोर से रोने लगी, आंख बंद करके रो रही थी। और रोते रोते वो किनारे पर बैठ के जो रो रही थी, तो कहा कि एक बार डुबकी लगा लो पानी में। और जैसे डुबकी लगाई तो भगवान श्री कृष्ण वहाँ खड़े हैं, और बाहर में आए नारद जी, तो आंखों में आंसू आ रहे। भगवान ने पूछा क्या हुआ नारद जी, आंख में लग गई क्या? नहीं प्रभु, मुझे पता नहीं क्या हुआ, मेरे बच्चे कहाँ हैं? कौन से बच्चे नारद जी, तुम तो संत हो। तो भगवान कहते हैं कि नारद देख ली मेरी माया कैसी है। तो जितनी देर में आप स्नान करके बाहर आओ, इतने समय में परमात्मा की माया ऐसा चक्र चलाती, 12 पुत्र की माँ बना दिया नारद जी को। और सारा स्वप्न जैसी स्थिति में आप भी कभी कभी माया का संसार की रचना करते हैं, तो हमें स्वप्न में दिखाई देता है कि मैंने राजा बन गया हूँ। सोवत रंग सपन होए राजा, राज करत संग सेना, जागृत भीख घरों घर मांगे, तब भी पेट भरे ना। जब स्वप्न अवस्था में भिखारी भी राजा बन जाता है, और चारों ओर उसकी सेना है और राज कर रहा है, और राज करते करते उसको कोई राजा चढ़ाई कर देता है और घबरा करके नींद खुल जाती है सपने में, और देखता है कि कहाँ राजपाट है, कहाँ बाल बच्चे हैं, कहाँ सेना है, हाथ में तो कटोरा ही है। और फिर जागृत स्वप्न होए रंख राजा, जागृत भीख घरों घर मांगे। घर घर पे भिक्षा मांग करके जो पेट का गुजारा करने वाला है, वो भी सपने में राजा बन जाता है। सपने देखने में कोई बात नहीं। एक सपने ऐसा हमारा है जो आंख खुलने पे टूट जाता है, और एक सपना हमारा जो है वो आंख खुलने पे टूटता है, वो होता है 8 घंटे का सपना। क्योंकि रात्रि में हम सपनों में सोते हैं तो 8 घंटे में पुनः उठ जाते हैं। और एक सपना होता है 80 साल का, जो आंख बंद पर होने पर टूट जाता है। बस इतना सा भेद है माया का और परमात्मा की लीला का। एक सपना 80 साल की आयु में टूट रहा है, एक सपना जो है 8 घंटे की है। तो हमें ईश्वर से नित्य प्रार्थना करना चाहिए
कि हम किसी भी प्रकार से नर्मदा मैया की गोद में आज हम भजन करने के लिए अगर परमात्मा ने समय दिया है तो ईश्वर का चिंतन करें, भगवान की प्रार्थना करें। और राष्ट्र समर्पित नर्मदा प्रदक्षिणा सेवा यात्रा के 53 दिवस में यही संदेश है कि पुण्य सलीला नर्मदा मैया की गोद में ना तो किसी प्रकार का हम निर्माल्य विसर्जन करें, ना गंदे नाले हमारे गांव से निकले हो जाएं, और ना ही हम किसी प्रकार का प्लास्टिक आदि का उपयोग नर्मदा मैया की गोद में करें। यदि नर्मदा मैया स्वच्छ रहेगी तो हमारा जीवन भी हरा भरा स्वच्छ बना रहेगा।